friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss next part of month May 2025. पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने मई पढ़ा था। मई के जो 1 से लेकर 15 तक सारे चीज़ों को देखा। इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, चीता कॉरिडोर, इंगलाव, यस, जो एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल। फिर इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस देखा हमने, निकरगुआ के बारे में पढ़ा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। टॉप इकोनॉमीज, आईएमएफ का एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आया था कि भारत का स्थान 4th है, टॉप में अगेन यूएसए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। बार बार रिवाइज करिए, चीज़ों को समझिए और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा रिगार्डिंग करेंट अफेयर्स। तो आज हम मई को आगे बढ़ाते हैं और पूरा मई कंप्लीट करेंगे। द इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग नेशनल, इंटरनेशनल इकोनॉमीज और साथ साथ में स्टेट स्पेसिफिक। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखते हैं। तो पहला न्यूज़ अगर हम देखें मई में, सेकेंड पार्ट, महाराष्ट्र टॉप अमोंग इंडियन स्टेट्स विथ हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू इन फिनेंशियल ईयर 2025। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है बिहार स्पेसिफिक के लिए भी और ओवरऑल इकोनॉमी में। ठीक, तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ जीएसटी रेवेन्यू की हम बात करें, कितना कर रहा है? तो महाराष्ट्र विथ 3,18,497 करोड़ has topped among the top 10 Indian states with GST collection for financial year 2024-25। अगर हम 2025 की बात करें तो 41,645 करोड़, पिछले बार की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा। हाउएवर द स्टेट फाइनेंशियल कैपिटल ग्रोथ, गुजरात सिक्योर द सेकेंड पोजीशन विथ 1,74,000। तो टॉप में कौन है? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और सेकेंड में क्या है? गुजरात। कर्नाटका थर्ड। तो अगर हम बिहार स्पेसिफिक की बात करें तो बिहार इज नॉट अमॉन्ग द टॉप 10 स्टेट्स। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की बात करें तो बिहार लगभग 29,000 करोड़ रुपया कलेक्ट किया है और ये लगभग 5.6% ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। तो बिहार इज नॉट अमॉन्ग द 10 जो टॉप स्टेट्स है उसमें। टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। सेकंड पे कौन? गुजरात। थर्ड पे कौन सा है? कर्नाटका। तो बिहार की हम बात करें तो बिहार ने कितना कलेक्ट किया है? लगभग 29,600 कुछ रुपए, और ये पिछले फिनेंशियल ईयर से 5.6% ज्यादा है। तो भारत बिहार में ना इंडस्ट्री, बहुत सारा कारण भी है, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फोकस रिगार्डिंग द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर आवर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। इंदौर बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट वेयर हैविंग ए बेगर फ्री। कहने का मतलब आप वहां पे कोई बेगर आपको नहीं दिखेंगे। तो इंदौर भारत का पहला ऐसा शहर बना है जहां पे आप कह सकते हैं फ्री बेगर सिटी, फ्री बेगर सिटी। इन 2025 मई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ इंदौर, मध्य प्रदेश, आपको पता है इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अनाउंस दैट इंदौर बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बेगर फ्री। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग एग्जाम। Which result of anti-begging campaign initiated in February 2024। लगभग एक साल पहले फरवरी 2024 में एंटी बैगिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया था फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव, और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेने के बाद इंदौर बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी जहां पे आप बेगर, भिखारी वाला जो चीज है वो एकदम नहीं है। Campaign launched by the city administration has been recognized by Ministry of Social Justice and Empowerment and World Bank। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक से भी इस इनिशिएटिव को एक तरीके से एम्पावर किया गया और रिकॉग्नाइज किया गया। टीम एज ए मॉडल प्रोजेक्ट। इंदौर इज वन ऑफ द 10 cities where the Ministry of Social Justice and Empowerment started the pilot project to eliminate begging। तो ऐसे 10 और इस जगह पे हैं जहां पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इंदौर बिकेम द फर्स्ट स्टेट। तो याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम दूसरा न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
India to launch first manned deep ocean mission. First manned deep ocean mission समुद्रयान by end of 2026. मतलब एकदम डीप में जाना, ओशियन के एकदम डीप में जाएंगे और ये प्रोजेक्ट को जो हैंडल करेगा द फर्स्ट मैन. इससे पहले मैन यूज नहीं होते थे, ह्यूमन बीइंग नहीं रहता था इन्वॉल्व, लेकिन इस डीप ओशियन में फर्स्ट मैन विल बी इन्वॉल्व. एंड दिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? समुद्रयान. चंद्रयान आपने सुना है, वैसी तहज पे समुद्रयान. और ये कब होगा? 2026. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. In May 2025, Balaji Ramakrishnan, Director of National Institute of Ocean Technology under the Ministry of Earth Science, announced India's first manned deep ocean mission. याद रखिएगा क्या नाम है? समुद्रयान. Will be launched 2026. Mission will use the manned submersible vehicle. क्या नाम है? मत्स्य. ये जो व्हीकल यूज किया जा रहा है इसका क्या नाम है? मत्स्य. मत्स्य यहां पे लिखा हुआ. टू रीच द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, मतलब कितना? 6 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे. और फर्स्ट मैन्ड ये मिशन रहेगा. जो व्हीकल यूज किया जा रहा है उसका नाम क्या है? मत्स्य. 6000 इसलिए रखा गया कि 6000 ये मीटर डीप जाएगा ओशियन में. 6 किलोमीटर बोल लीजिए या 6000 मीटर बोल लीजिए. Samudryan is a part of Indian Deep Ocean Mission aimed at exploring deep sea resources, conducting scientific research. याद रहेगा समुद्रयान 2026, मत्स्य 6000. Okay, now moving forward, Brazilian microbiologist Mariangela Hungria wins 2025 World Food Prize. तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसे मिला है? तो ब्राजील के नागरिक जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं का नाम क्या है? मारिंगला हंगरिया. मारिंगला हंगरिया कहाँ की रहने वाली हैं? ये ब्राजील की रहने वाली है. और क्या करती हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं. दैट शी विंस वर्ल्ड फूड प्राइज 2025. वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन बेस्ड इन Iowa, United States of America, named Brazilian microbiologist Dr. Mariangela Hungria World 2025 alternatives to the chemical fertilizer. और ये काम किसने किया था? इस पे बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट एज ए अवार्ड्स. अवार्ड्स भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहां पे सवाल पूछा जाता है इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन. और इस ये भी वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 याद रखिएगा. ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट Mariangela Hungria. ठीक. Now moving forward, former defense secretary Dr. Ajay Kumar appointed as a chairman of UPSC, Union Public Service Commission. तो यूपीएससी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार. और इससे पहले कौन थी? तो वो थी प्रीति सुदान. प्रीति सुदान को ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर अजय कुमार. ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं. आपने पढ़ा होगा यूपीएससी पॉलिटी में, यूपीएससी का चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है? वेरी गुड. 6 ईयर और 65 years, whichever is earlier. And how the chairman of the UPSC removed? Very good. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू आर्टिकल 316 आपने पढ़ा होगा. आर्टिकल्स बिल्कुल वहां 312 से एज पर ऑर्डर इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग उन्होंने एक चीज को रिक्रूट किया है, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी 6 year until reaching 65 whichever is earlier. ओके, तो याद रहेगा अजय कुमार. और इससे पहले कौन थी? प्रीति सुदान. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्च ₹391 करोड़ रिसर्च इनिशिएटिव्स ऑन MPL and W2GH.
तो भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है लगभग 400 करोड़ का। क्या है वो? फोकस ऑन मेराइन प्लास्टिक लिटर, मेराइन प्लास्टिक, मेराइन मेराइन प्लास्टिक लिटर एंड एडवांसिंग वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि भारत ने मेराइन प्लास्टिक को लेकर और वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर किसके साथ एक इंपॉर्टेंट एमओयू साइन किया या कोलैबोरेशन किया? लगभग 391 करोड़ या लगभग 400 करोड़ के पास। याद रहेगा ये क्या है? दिस न्यूली लॉन्च इनिशिएटिव विल ज्वाइन फंडिंग फ्रॉम द होराइजन यूरोप एंड द यूरोपियन यूनियन फ्लेक्सिव रिसर्च प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेराइन प्लास्टिक लिटर एंड वेस्ट टू एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर रिसर्च। याद रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ऐसे भी सवाल जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। Indian Army conducted successful Tista Prahar, conducted successful Tista Prahar exercise in West Bengal. Tista river तो आपने पढ़ा हुआ, the disputes between India and Bangladesh अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है टिस्टा को लेकर, क्योंकि अगर बांग्लादेश का लाइफलाइन है टिस्टा, तो अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट का देखेंगे तो जो वेस्ट बंगाल का नॉर्थ साइड है वो भी टिस्टा के पानी से ही पूरा एक तरीके से चलता है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन ऑफ राइस होता है और वो सारा कहाँ का पानी यूज होता है? टिस्टा वाटर का। तो ये डिस्प्यूट बना हुआ इंडिया एंड बांग्लादेश आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जिसको लेकर आज तक कोई इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ एंड द इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ओके, लगभग इंडिया और बांग्लादेश में 59 रिवर्स हैं जो बाउंड्री बनाते हैं और अभी तक दो ही रिवर के ऊपर एक तरीके से सामंजस्य बना है, एक गंगा और दूसरा कुशियारा रिवर। कुशियारा रिवर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर जो त्रिपुरा, इंडिया के त्रिपुरा स्टेट और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाता है। ओके, तो ये सब चीज थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर आपने पढ़ा भी होगा और चीजों को समझना होगा। तो टिस्टा प्रहार इंडियन आर्मी ने एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया, कहां पे? वेस्ट बंगाल। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम Tista Prahar at the Tista field firing range in the West Bengal. Exercise demonstrated operational preparedness and seamless coordination. So this is very important exercise conducted by Indian Army and named Tista Prahar in West Bengal. याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया। तो हमें पता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहां पे हुआ है? तो बिहार में हुआ है, नो डाउट। राजगीर, भागलपुर, गया, ठीक। ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कब से कब हुआ है? 4 मई से 15 मई। याद रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से ये निकल कर आ रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हेल्ड हुआ है? तो बिहार में हुआ है। कब से हुआ है? तो 4 मई से 15 मई 2025 तक हुआ है। पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर एंड बेगूसराय। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय एंड नई दिल्ली। ओके, महाराष्ट्र। अब ये फाइनल होने के बाद हम अब थोड़ा सा मेडल टेली देखते हैं। Maharashtra leads the medal tally with 58 gold, 47 silver and 53 bronze. This is again very important. इस खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे टॉप कौन किया है? तो महाराष्ट्र स्टेट। सेकंड कौन है? हरियाणा। थर्ड राजस्थान। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार ने टोटल 36 मेडल जीता है, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 18 ब्रोंज। तो बिहार का रैंक क्या है? 15। और ये स्थिति सुधरा है, ये मेडल टेली भी सुधरा है कंपेयर टू बिफोर यूथ गेम।
ठीक, तो इस बार का स्थिति बहुत अच्छा है बिहार का। टोटल मेडल हमने कितना जीता है एज ए बिहार स्टेट? 36। तो 7 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। और टॉप कौन किया है? महाराष्ट्र। हमने मस्कट के बारे में ही बात किया था, बिल्कुल, एलिफेंट, बिल्कुल। दिस मार्क्स द थर्ड कंसेक्यूटिव विक्ट्री फॉर द महाराष्ट्र फॉलोइंग देयर ओवरऑल 5 टाइटल। डिसिप्लिन, ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए मूविंग नेक्स्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स 58th जनपथ अवार्ड टू गुलजार एंड रामाभद्राचार्य। रामाभद्राचार्य आपने देखा होगा बहुत सारे संत में इनका बहुत बड़ा स्थान है, इनको पद्म विभूषण का भी मिला हुआ है। और 58 जनपथ अवार्ड रामाभद्राचार्य को भी मिला है और गुलजार को भी मिला है। गुलजार द लिरिक्स, जो गाना लिखते हैं, गीतकार हैं, बिल्कुल। On 16th May 2025, 58 जनपथ अवार्ड ऑन संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामाभद्राचार्य फॉर संस्कृत, याद रखिएगा संस्कृत के लिए मिला है इनको, एट इवेंट एट विज्ञान भवन। रिनोन इंडियन उर्दू पोएट एंड लिरिस्ट संपूर्ण सिंह कालरा, पॉपुलरली नोन एज गुलजार, हैज ऑनर द कंट्रीब्यूशन टू द उर्दू। तो गुलजार का जो असली नाम क्या है वो याद रखिएगा, संपूर्ण सिंह कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा। तो हिंदी इंडियन उर्दू पोएट एंड लिरिस्ट संपूर्ण सिंह कालरा, प्रॉपरली नोन एज गुलजार, वाज ऑनर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है संस्कृत के लिए। और उर्दू के लिए किसको मिला है? ऑप्शन में होगा संपूर्ण सिंह कालरा होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल ठीक। तो 58 जनपथ अवार्ड हमने हिंदी में भी देखा था, ये भी हमने कंप्लीट किया। तो प्लीज पूरे चीज हम कवर कर रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। आपको बस कॉन्फिडेंट रखना है और आपको चीजों को रिवाइज करना है बार बार, तो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर से मैं कह रहा हूं, इधर उधर नहीं भागने की जरूरत है। What we are delivering, it's more than sufficient. Be confident कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बहुत मार्केट में किताब है, बिना मतलब का वही घिसा पिटा वन लाइनर वाले सवाल अब नहीं आएंगे। आएंगे कि तो आएंगे भी, तो क्या यहां से दिक्कत है, यहां से नहीं बन पाएगा क्या? थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़े, वन लाइनर आए या थोड़ा सा इलाबोरेट कर आए, स्टेटमेंट आएगा तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। दोहा डायमंड लीग, कतर में है दोहा, पढ़ा हुआ, कतर का राजधानी दोहा। लीग 2025, इंडियाज नीरज चोपड़ा फिनिशेस सेकेंड विथ 90.23 मीटर इन जेवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा को तो हम लोग सब जानते हैं, इस बार उन्होंने सिल्वर, पिछले बार गोल्ड ओलंपिक में। तो दोहा डायमंड लीग हुआ और यहाँ पे उनका रैंक क्या रहा? सेकेंड रहा, सेकेंड रहा। और कितना लंबा जेवलिन थ्रो किया इन्होंने? तो 90.23 मीटर, 92.3 मीटर, एंड फिनिशेस सेकेंड। जर्मनी के बहुत फेमस जेवलिन थ्रोअर हैं, इनका नाम के बहुत बड़े कंपटीटर भी हैं नीरज चोपड़ा के, जूलियन वेबर क्लींस द फर्स्ट पोजीशन इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट विथ पर्सनल बेस्ट ऑफ 91। तो किसने पहला पोजीशन हो किया? तो जर्मनी के जूलियन वेबर एंड एडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेना वर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, सिक्योर्ड थर्ड। तो याद रखिएगा, फर्स्ट भारत को नहीं था, फर्स्ट जर्मन के जूलियन वेबर, अब नीरज चोपड़ा सेकेंड। हरियाणा लॉन्चेस AI powered water resource Atlas 2025 to tackle ground water depletion। तो एक हमने AI बेस्ड फॉरेस्ट अलर्ट भी पढ़ा था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, पिछले क्लास में, बिल्कुल। और ये भी एक AI पावर्ड एटलस है जो ग्राउंड वाटर को स्टडी करेगा, ग्राउंड वाटर के कितने कंजर्वेशन को लेकर, कितने धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है, उसके डिप्रेशन को लेकर। और ये करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो हरियाणा लॉन्चेस AI पावर्ड हरियाणा वाटर रिसोर्सेस कंजर्वेशन रेगुलेशन मैनेजमेंट लॉन्च हरियाणा वाटर रिसोर्सेस एटलस 2025 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जियो स्पाइसल प्लेटफॉर्म डेवलप। और क्या नाम रखा गया? हरसेक।
याद रहेगा, हरियाणा बेस्ड या हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। हरियाणा ने एआई पावर्ड एक एप्लीकेशन लॉन्च किया रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, संसद रत्न। संसद में पार्लियामेंट्रियन को एक अवार्ड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं संसद रत्न अवार्ड या पार्लियामेंट्री बेस्ड अवार्ड उनको होता है, जो सबसे अच्छा पार्लियामेंट्रियन रहते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। तो संसद रत्न अवार्ड 2025, 17 एमपीज एंड 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑनर्ड। महाराष्ट्र लीड विथ 7 एमपीज, जैसे सुप्रिया साल्वे, ये कहाँ की हैं? एनसीपी पार्टी की हैं, महाराष्ट्र की हैं, शरद पवार की बेटी हैं। और अगर देखें तो महाराष्ट्र ओवरऑल टॉप किया है ये संसद अवार्ड में। तो संसद रत्न अवार्ड 2025 महाराष्ट्र लीड्स विथ 7 एमपीज। तो 17 एमपी में से 7 एमपी महाराष्ट्र से मिले। देयर इज नो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बिहार। बिहार से कोई संसद नहीं है इन 17 एमपीज अमॉन्ग 17 अवार्डीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज है, आपने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ा होगा पॉलिटी में। देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटी एंड एडहॉक कमिटीज। अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो उसमें पहला आता है फाइनेंशियल कमेटी, और फाइनेंशियल कमेटी के 3 होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। वेरी गुड। एस्टिमेट कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं? वेरी गुड, 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल फ्रॉम द लोकसभा। तो सबसे बड़ा कमेटी क्या एस्टिमेट्स कमेटी होता है इन द पार्लियामेंट्री कमिटीज? क्या कहीं नहीं पढ़ा ये चीज? सबसे बड़ा कमेटी होता है जो सेकेंड टाइप का स्टैंडिंग कमेटी होता है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिलेटेड, हाँ डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज पढ़ा होगा, बजट में भी पढ़ा होगा, वो 31 मेंबर्स। वेरी गुड। तो मिजोरम डिक्लेयर, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिजोरम डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास इनिशिएटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो मिजोरम भारत का पहला स्टेट है जहां पे आप 100% लिटरेसी बोल सकते हैं या लिटरेट पीपल बोल सकते हैं। और ये कैसे अचीव हुआ? थ्रू द उल्लास इनिशिएटिव। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ मिजोरम। तो 98.2% लिटरेसी, तो ये माना जाता है कि 95-96 से अगर ऊपर है तो दिस इज कॉल्ड भी 100%। तो मिजोरम पहला स्टेट बना है पूरे भारत में जिसे हम 100% लिटरेट स्टेट बोलेंगे। ओके, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज भानु मुस्ताक एंड दीपा भास्ती विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025 फॉर हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प के लिए किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज? जो भारत की भानु मुस्ताक एंड दीपा भास्ती, भानु मुस्ताक एंड दीपा भास्ती। और क्या नाम है? हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प, याद रहेगा। On 2025, Bengaluru, Karnataka based writer, lawyer and activist Bhanu Mustak along with translator Deepa Bhasti won International Booker Prize for 2025 Kannada short story collection जिसका नाम है Hearth Lamp, selected stories. The award was announced by the author. This marks the first time a short story collection and work originally written in the Kannada have received the award. So very very important, Bhanu Mustak and Deepa Bhasti क्या है? Hearth Lamp, कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग वर्चुअली होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द मेरीटाइम सिक्योरिटी, फॉर द ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। पूरे इंडियन ओशियन रीजन में जितने कंट्रीज हैं इसके मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है टू काउंटर चाइना एंड टू कंट्रोल द हेजीमनी ऑफ चाइना प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन। ओके, तो इसका एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ और भारत ने इस चीज में पार्टिसिपेट किया। तो 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और थीम क्या है याद रखिएगा, सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके, India delegation was led by Periyaswamy Kumaran, Secretary, Ministry of External Affairs. India is the vice, ये याद रखिएगा, currently India is the vice chair of IURA and part of Troika. India will take over the chairmanship of IURA from Sri Lanka for 2025-27. तो कहने का मतलब भारत अभी वाइस चेयर है, अभी नेक्स्ट जो होगा वो भारत में होगा और उसका चेयरमैनशिप मिल जाएगा, अभी श्रीलंका में हुआ। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मीटिंग कहाँ हुआ है, तो श्रीलंका, और नेक्स्ट होने वाले में भारत विल बी द चेयर दिस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम 100 फिलैंथ्रोपी, टाइम 100 फिलैंथ्रोपी 2025 लिस्ट, अंबानी कपल, अजीम प्रेमजी, निखिल कामत फीचर द लिस्ट। तो आपको पता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड, उनकी वाइफ नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी यूप्रो एंड निखिल कामत जेरोडा, एक इंपॉर्टेंट, हाँ जेरोडा, उसके फाउंडर एंड सीईओ जो भी बोल सकते हैं। तो टाइम मैगजीन ने इनॉग्रल एडिशन ऑफ टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द फिलैंथ्रोपी 2025, तो ये ओवरऑल में भारत से मुकेश अंबानी, नीता अंबानी एंड निखिल कामत फाउंडर ऑफ जेरोडा अमंग द अदर इंडियंस। अगर ओवरऑल हम बात करें तो माइकल ब्लूमबर्ग, माइकल ब्लूमबर्ग co-founder CEO of Bloomberg LP was named the largest individual donor of 2024. 3.7 billion इन्होंने डोनेट किया है फॉर द वेरियस कॉजेस इंक्लूडिंग 1 बिलियन टू द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी मेडिकल एजुकेशन। तो याद रखिएगा भारत से ये हैं एंड ओवरऑल माइकल ब्लूमबर्ग, याद रहेगा। तो टाइम 100 मैगजीन ने 2025 के फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट जारी किया। तो भारत से अंबानी कपल, अजीम प्रेमजी और जेरोडा के फाउंडर निखिल कामत, इनका एक पॉडकास्ट हुआ था भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिल्कुल देखा था आप लोग, तो बहुत फेमस है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे पढ़ा था, पोखरन 11 मई, बिल्कुल हाँ। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या है, हार्मनी विथ द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फैक्चुअल है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने में जितने इंपॉर्टेंट डेट्स निकले हैं विथ थीम आपको याद होना चाहिए। एंड वी आर कंप्लीटिंग ऑल इंपॉर्टेंट डे विथ थीम्स। Okay, now moving next. Asiatic Lion Census, Asiatic Lion Census 2025. गुजरात एशियाटिक लायन पॉपुलेशन राइजेस टू 891, मतलब 891, पहले कितना था 674, तो राइज हुआ है, और कितना राइज हुआ 891 तक। Bhupen Patel, the Chief Minister of CM, announced the result of 16th Asiatic Lion Census. आपने जूनागढ़ में गिर लायन पढ़ा होगा, बिल्कुल नेशनल पार्क। जैसे लिवाइन सिग्निफिकेंट इंक्रीज 891 एशियाटिक लायंस इन द गुजरात, 32% और 670 अकॉर्डिंग द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द पॉपुलेशन ब्रेकडाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गुजरात को लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं हेनली एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल डायरेक्ट आते हैं। मुंबई वेल्थिएस्ट सिटी इन इंडिया, न्यूयॉर्क टॉप द लिस्ट ग्लोबली। तो हेनली एंड पार्टनर्स ने वेल्थिएस्ट सिटी का लिस्ट जारी किया है 2025। ओवरऑल वेल्थिएस्ट सिटी की हम बात करें तो कौन सा है, न्यूयॉर्क यूएसए। अगर भारत में हम बात करें वेल्थिएस्ट सिटी का तो मुंबई। London, United Kingdom based Henley and Partners partnership with the Wealth Intelligence released the 4th annual edition of World Wealthiest Cities Report 2025.
मुंबई रैंक 27। अगर हम मुंबई का रैंक देखें तो कितना है, 27 है, और ये पूरे भारत में फर्स्ट हुआ। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करें तो न्यूयॉर्क फर्स्ट है। Mumbai, also known as the financial capital, however, United States of America has the highest number of millionaires featuring 11 cities टॉप 50, 11 टॉप 50 में 11 शहर किसके हैं, यूएसए के। न्यूयॉर्क सिटी रिटेन द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड, सिलिकॉन वैली, टोक्यो रैंक सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। तो सेकेंड कौन है, सिलिकॉन सैन फ्रांसिस्को, और थर्ड कौन है, जापान। अब भारत का, मुंबई का ओवरऑल रैंक कितना है, 27, और भारत से सबसे वेल्दियस्ट सिटी कौन है, तो मुंबई। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन हेल्ड इन नेदरलैंड। नेदरलैंड पता है कहां पे, यूरोप। तो यूरोप नेदरलैंड में 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ है, एग्जीबिशन लगा है। World Hydrogen Summit in 2025 take place from the Rotterdam, Netherlands. World Hydrogen Summit exhibition under the theme Navigating Challenges with Solid Form of Financial Investment Decisions. With summit focus on advancing global hydrogen market. संतोष कुमार सारंगी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो याद रखिएगा वर्ल्ड ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समिट इन 2025 कहां पे हुआ है, नेदरलैंड, रोटरडम में। ठीक। इंडिया रिकॉर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया रिकॉर्ड्स 81.04 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई इनफ्लो इन फिनेंशियल ईयर 2025। तो फिनेंशियल ईयर में भारत में कितना एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 81.04 बिलियन यूएस डॉलर। याद रहेगा 81.04 बिलियन यूएस डॉलर। और ये रिपोर्ट कहाँ का है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिपोर्टेड इंडिया रिकॉर्डेड एफडीआई इनफ्लो ऑफ 81.04 81.04 बिलियन यूएस डॉलर फिनेंशियल ईयर। कितना का राइज है, तो 14% का राइज है अगर हम पिछले फिनेंशियल ईयर की बात करें 24 की। reflecting the stronger सर्विस सेक्टर इमर्ज द टॉप रेसिपिएंट। याद रखिएगा, फैक्चुअल है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अट्रैक्टिंग 19%। महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर 39%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एफडीआई। एंड अगर सोर्स की बात करें तो सिंगापुर इज द लार्जेस्ट सोर्स, फॉलो बाय मॉरिशस एंड थर्ड में यूएसए। तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा, भारत में कितने हुए, 81.04 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद महाराष्ट्र इज द नंबर 1 स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई का इनफ्लो हुआ। अगर हम ये बात करें द इंपॉर्टेंट कंट्रीज, तो सिंगापुर सबसे बड़ा सोर्स है, सेकेंड में मॉरिशस एंड थर्ड द यूएसए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। 30 कितना परसेंट, 14% का राइज है अगर देखें तो सर्विस सेक्टर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं WMO रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2025-29 ने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया है। एंड ग्लोबल टेम्परेचर लाइकली टू एक्सीड 1.5 सेंटीग्रेड इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन जेनेवा। तो ग्लोबल एनुअल डिकेड क्लाइमेट अपडेट 5 साल के लिए, और 1 डिग्री याद रखिएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड फ्रॉम 19 to 27 मई इन जेनेवा। फैक्चुअल है बट वेरी इंपॉर्टेंट, विद द थीम ऑफ वन वर्ल्ड
फॉर हेल्थ, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहां पे हुआ है? तो जेनेवा में हुआ है, विथ ए थीम ऑफ वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। नरेंद्र मोदी एड्रेस विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये अटेंड किया था। क्या? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जेनेवा, और थीम क्या है? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। आईएनएस अर्नाला, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, अब अगेन मैंने इसको इसलिए रखा है कि थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए, रिपीट हुआ है लेकिन एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आईएनएस अर्नाला इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट डिलीवर्ड। तो हमने बताया था कि पहला है, ये अर्थ में पहला है आईएनएस, इंडिया फर्स्ट आईएनएस अर्नाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर, फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर नेम है अर्नाला, महाराष्ट्र के बीच वासी, वहां से ये लिया गया, एक आइलैंड है अर्नाला, वहां से ये नेम लिया गया है। बिल्ट बाय GRSE गार्डन शिपयार्ड वाला जो पढ़ा था हमने, कोलकाता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, और डिलीवरी ऑफ नाला द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो ये पिछले वीडियोस में ही पढ़ा, तो याद रखिएगा आईएनएस अर्नाला, और ये नाम कहां से लिया गया था? महाराष्ट्र के वासी के पास एक आइलैंड है मुंबई के पास, वहां से। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीप मिशन, अभी हमने पढ़ा था समुद्रयान मत्स्य 6000 मीटर या 6 किलोमीटर 2026 में चीज है, उसी के बारे में ऑब्जेक्टिव्स दिया है। की फीचर इज द 4th जनरेशन इंडिजिनस डेवलपमेंट सबमरीन ऑपरेशनल 12 आवर्स, इमरजेंसी ऑफ 96 आवर। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। मार्जिलिया हंगेरिया विंस 2 फूड प्राइज, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था, ब्राजील की हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी वो न्यूज है। भानु मुस्ताक विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड विद द दीपा भासी, और क्या था? हार्ट लैम्प। गोल्ड प्रेस ग्लोबल प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन, इंडियाज पोजीशन इंप्रूव स्लाइटली। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें 2025 की, तो पब्लिश्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया का पोजीशन हम देखें तो 151 151 इन 2025 और 159 इन 2024। तो भारत का प्रेस फ्रीडम का स्थिति सुधरा है। अब किस नजर में सुधरा है, दैट विल बी डिबेटेबल, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का स्थिति पिछले साल के हिसाब से सुधरा है। पिछले साल कितना था? 159, और इस साल कितना है? 151। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ओवरऑल देखें तो नॉर्वे टॉप किया है, एस्टोनिया सेकेंड, नेदरलैंड थर्ड। और कुछ कंट्रीज की अगर हम खराब बात करें तो 180 इरिट्रिया आपने पढ़ा होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, चाइना, सीरिया, ईरान। तो ये सब कंट्रीज है जिनका स्थिति बहुत खराब है रिगार्डिंग द प्रेस फ्रीडम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश लॉन्चेस यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा, दो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से फॉर द इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर। तो यूपी ने दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, और किसके द्वारा बैक्ड है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बैक्ड है। और बुंदेलखंड और पूर्वांचल में इस चीज को होगा रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड डिजिटल अप स्किलिंग। इंडिया फॉरेन डायरेक्ट, अभी हमने बात किया था 2024 सिंगापुर, ये सारे इंफॉर्मेशन है, प्लीज इसको एक बार देखिएगा जो चीज हमने अभी चीजें को बात किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स यूज ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथराइजेशन, जिसका नाम है प्रवा पोर्टल फॉर द ऑल रेगुलेटरी एप्लीकेशन। तो प्रवा पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? RBI, रिगार्डिंग द रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन एंड सिक्योर द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये इसके लिए प्रवा वाज लॉन्च्ड बाय RBI। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। हिमालयन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन यला ग्लेशियर इन लांगतांग नेपाल। हिमालयन यला ग्लेशियर लंगतांग नेपाल ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड।
द डिक्लेरेशन टुक प्लेस 12 मई 2025 विथ ए मेमोरियल सेरेमनी अटेंडेड साइंटिस्ट। द फर्स्ट ग्लेशियर इन एशिया, याद रखिएगा ये एशिया का फर्स्ट ग्लेशियर है जिसे ऑफिशियली डेट किया गया। और ये कौन सा है? हिमालयन यला ग्लेशियर, लंतांग, नेपाल। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो थर्ड ग्लेशियर वर्ल्ड वाइड, और इससे पहले कौन है? ओके ग्लेशियर आइसलैंड और आइकोलोको ग्लेशियर मैक्सिको। तो 3 ग्लेशियर हैं। पहला कौन हुआ? हिमालयन यला ग्लेशियर जो नेपाल में है और एशिया का पहला है। और 2 ग्लेशियर और भी हैं, मैक्सिको का और आइसलैंड का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। Iran and Azerbaijan begins joint military exercise in नागोर्नो-करबख। तो आपको पता ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, और यहीं पे ईरान और अजरबैजान ने मिलिट्री एक्सरसाइज किया। तो लॉन्ग टाइम कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान में इस एरिया को लेकर, और यहीं पे प्रैक्टिस करना, मिलिट्री एक्सरसाइज करना। तो ये दिखाती है कि इसको और मैटर को एक तरीके से इग्नाइट किया जा रहा है। एंड ईरान सपोर्टिंग अजरबैजान। ड्रिल इन्वॉल्व्स ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC एंड अजरबैजान ट्रूप्स। और ये इंपॉर्टेंट है, चीज को याद रखिएगा। इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसर 2050। तो 2050 में इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, और किसको सरपास कर देगी? चाइना को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑनर्ड एज द कंट्री चैंपियन एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। तो वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट लैंड कॉन्फ्रेंस हुआ है और इंडिया को ऑनर किया गया है कंट्री चैंपियन, रिकग्नाइज एज अ कंट्री चैंपियन 2025 डिजिटल लैंड कॉन्फ्रेंस। स्वामिता एंड ग्राम मंचित, ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रेस है जो भारत ने ये चलाया। सर्वे ऑफ विलेज आबादी मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। तो ये याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया अनवील्स वर्ल्ड फर्स्ट जेनोम एडिटेड राइस वैरायटी, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में DRI एंड पूसा इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। तो ये सारा चीज है, आपको रिवाइज करना है और वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, तो बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, अच्छे से कोर सब्जेक्ट को भी पढ़िए, और डोंट लूज योर पेशेंस रिगार्डिंग करेंट अफेयर्स। अगेन आई एम सेइंग विथ humble request from my side to you कि don't be afraid with current affairs and don't be panic। तो जो मैं करंट अफेयर्स को लेकर पढ़ा रहा हूं विथ माय एक्सपीरियंस, आप प्रीवियस वीडियोस देखें, मेंस के वीडियोस हमारे देखें, एंड गो द रिगार्डिंग द क्वेश्चंस जो पूछा गया है PPSC मेंस में। उसके बाद समझ में आएगा कि मैं करंट अफेयर्स को लेकर क्यों इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं। तो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और कहां से पूछा जाएगा। ओके, तो चीजें को आप पढ़िए। द ऑल PDF वीडियोस विल बी अपलोडेड ऑन YouTube एज वेल एज A1 IAS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू मंथ जून 2025। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।